पाकिस्तानी रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आप बाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं मुबशर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है, बहुत ज्यादा ये वीडियो रिक्वेस्टेड भी है। तो सीधा वीडियो के टाइटल की तरफ आते हैं, जो कि है इंडिया टेक्स रशिया साइड अगेंस्ट यूक्रेन एट यूएनएसी बायोलॉजिकल वेपन मीटिंग। मतलब गाइस, आपको पिछले दिनों याद है कि रशिया ने दावा किया था कि कोई खतरनाक वेपन टेस्ट कर रहे हैं अमेरिका और मतलब यूक्रेन में हो रहा है। तो उस मामले में इंडिया ने साइड ले लिया रशिया की। अभी तक इंडिया एब्सटेन कर रहा था, अब टोटली साइड ले लिया। मतलब वोट रशिया के साथ हक में दे दिया इंडिया ने। तो इसी के बारे में वीडियो है। प्रशांत सर का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। काउंटडाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। बहुत बड़ी बात है भाई। प्रशांत धवन। नाउ रशिया और यूक्रेन के युद्ध में पहली बार देखा गया है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया ने रशिया की खबर ले ली है और रशिया जो बात कह रहा था उसी टोन में इंडिया ने यहाँ पर अपनी बात सामने रखी। ना हुआ यहाँ पर क्या है, दुनिया भर में रिसेंटली पैनिक मच गया था जब रशिया ने ओपनली ये कह दिया कि यूक्रेन के पास बायोलॉजिकल वेपन हो सकते हैं, जैविक हथियार हो सकते हैं। मतलब कि ऐसे हथियार जिससे आप बीमारियां फैला सकते हो बहुत ही बड़े स्केल पर। बायो वेपन से मैं आपको ये बता दूं, लाखों करोड़ों लोग मर सकते हैं, बहुत ही पेनफुल डेथ। अब इनिशियली रशिया के जो यहाँ पे आरोप थे उसको किसी ने भी सीरियसली लिया नहीं, हर किसी के अपने डाउट्स थे। मगर बाद में रशिया ने ये कहा कि चलिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में मीटिंग करते हैं यहाँ पर। अब इस मीटिंग में ऑब्वियसली बात है, सिंस इंडिया भी अभी के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का एक मेंबर है, तो इंडिया ने यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया। और यहाँ पे आप देख पाएंगे इस पे आर्टिकल है, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज इन यूक्रेन, इंडिया एट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजेस कंसर्न amid रशिया's चार्ज अगेंस्ट द यूएस। तो रशिया का जो आज के समय आरोप है यूक्रेन और यूएस पे कि यूएसए ने प्रोवाइड किए हैं यूक्रेन को बायोलॉजिकल वेपन्स, इस पे इंडिया ने सिंपली ये कह दिया है, पहली बात बायोलॉजिकल वेपन्स बैंड है, किसी भी देश के पास बायोलॉजिकल वेपन्स नहीं होने चाहिए। फिर इंडिया ने दबे शब्दों में भी कह दिया कि देखिए यूक्रेन की इन्वेस्टिगेशन कन्वेंशन के रूल्स फॉलो होने चाहिए। अगर यहाँ पे शक है कि बायोलॉजिकल वेपन्स है तो टेस्ट ही करो यूक्रेन में जाकर। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा कि अच्छा तो चाइना ने भी ऑलमोस्ट सेम बात बोली होगी। देखिए चाइना ने इससे बढ़ के यही बोल दिया कि बिल्कुल यूएस फंड कर रहा है बायोलॉजिकल वेपन्स वाली लैब यूक्रेन में और जांच पड़ताल होनी चाहिए। अब यहाँ पे आप जांच पड़ताल की बात रशिया भी कर रहा है, इंडिया भी कर रहा है, चाइना भी कर रहा है, तो एक इन्वेस्टिगेशन टीम भेज दो यूक्रेन में, चाहे वॉर भी चल रही हो, मगर कुछ जांच पड़ताल यहाँ पे हो जाएगी, पता लग जाएगा कि क्या यूक्रेन इंटरनेशनल वेपन्स वाली जो कन्वेंशन है उसको तोड़कर क्या बड़े स्केल पर वायरसेस के बॉम्ब बना रहा था कि बीमारियां फैला देंगे ये लोग डिफेंस के लिए। तो इसमें प्रॉब्लम ये है, यूएस भी इस बात को पॉइंट आउट कर चुका है कि रशिया के जो क्लेम्स है ना वो ऐसे हैं कि जब तक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाएगी रशिया ये भी कह सकता है कि देखिए सारे सबूत डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, क्योंकि रशिया ने ये बात बोली स्टार्ट कर दी है। यहाँ पे आप देख पाओगे इस पे आर्टिकल है, यूक्रेन डिस्ट्रॉइंग एविडेंस ऑफ बायोलॉजिकल वेपन्स। पहले रशिया ने कहा कि यूक्रेन के पास बायोलॉजिकल वेपन्स हैं, ये डेवलप कर रहे हैं। फिर अब रशिया ये कह रहा है कि जो भी ये डेवलप कर रहे थे बायोलॉजिकल वेपन्स, जो भी इनके पास सबूत था, इसको इन्होंने डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि रशिया ने ये इशू यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रेज कर दिया था। तो कोई बड़ी बात नहीं है, जब तक WHO बाकी कंट्रीज के जो यहाँ पर अभी वो कह रहा है ये पहुंचे यूक्रेन में, रशिया गए कि अब तो तूने लेट कर दी, हम तो पहले कह रहे थे पहले आते तब इनके पास था सबूत। अब तो उन्होंने सारे जो वायरसेस थे जो भी ये टेस्टिंग कर रहे थे लेबोरेटरी में सब कुछ फेंक दिया। तो सिचुएशन बहुत ही तो वो डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट हो गया। मैं पर्सनली इस एस्पेक्ट में किसी भी पक्ष को ये नहीं कहूंगा कि उनका लॉजिक बिल्कुल प्रॉपर है, मैं कहूंगा दोनों साइड ही आपको फ्लॉड लॉजिक दिखेगा। अब इस बीच एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि बाइडन ने रशिया को एक वार्निंग दे दी कि अगर तुमने केमिकल वेपन्स तुमने यूज कर लिए तो तुमको बहुत ही बड़ी कीमत चुकानी होगी। अब यहाँ पे आप कहेंगे रशिया बात कर रहा है बायोलॉजिकल वेपन की, बाइडन बात कर रहे हैं केमिकल वेपन की, फर्क क्या होता है? देखो बायोलॉजिकल वेपन आप कह लीजिए इतने ज्यादा मैनमेड होते नहीं है, यहाँ पे नेचर का काफी बड़ा रोल होता है। बेसिकली बायोलॉजिकल वेपन्स में आप कोशिश करते हैं कि बीमारियों को किस तरीके से बड़े स्केल पर वेपनाइज किया जाए कि एक बड़ी आबादी करके आप उस देश की या उस रीजन की आबादी कम कर दें। इतिहास में आप अगर देखो जो बीमारियां फैलाते हैं बायोलॉजिकल वेपन्स यूज किए जा रहे हैं, काफी जगह देखा गया था कि जब मंगोल आर्मी थी, चंगेज खान की जो मंगोल आर्मी थी, जिस तरह कोविड-19 हो गया शहर पे अटैक करते थे, तो अटैक करने से पहले बीमारियों से पीड़ित एक जो डेड बॉडी थी
वो उनके गांव के आसपास, उनके शहरों के आसपास फेंक देते थे, Zombies बना दो। फैल जाए इनिशियली, वहां पर chaos मच जाए, काफी हद तक जो वो शहर है, जो वो रीजन है जिसपे वो अटैक करना चाहते हैं, अपनी स्टेबिलिटी खो दे। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि वर्ल्ड वॉर 2 में जापान ने बहुत ही बड़े स्केल पर यूज किए थे बीमारियों वाले वेपन चाइना पर। काफी जगह देखा गया कि बीमारियों वाले जो मच्छर थे वो रिलीज कर दिए गए, कई चाइनीज नागरिक मारे गए थे बायोलॉजिकल वेपन्स की वजह से, बिकॉज ऑफ द जापानीज आर्मी। तो ये तो हो गए बायोलॉजिकल वेपन्स। जो केमिकल वेपन्स हैं ये कम्प्लीटली मैनमेड होते हैं, इसमें यूजुअली आपको गैसेस मिलेंगी, फॉर एग्जांपल मस्टर्ड गैस हो गई, ये तो खैर वर्ल्ड वॉर्स में यूज करी गई थी। आज के समय ऐसे टॉक्सिन आ चुके हैं कि आपको बस एक सर्टेन टाइप की गैस रिलीज करनी है और बड़े स्केल पर लाखों लोग अपनी आईसाइट खो देंगे, या तो अंधे हो जाएंगे, सारी उम्र के लिए बीमार हो जाएंगे। तो केमिकल वेपन्स में बेसिकली आप केमिकल्स का यूज करते हैं बहुत ही बड़े स्केल पर दुश्मन को लॉस पहुंचाने के लिए। तो यूएस का वर्जन अब ये है कि रशिया एक्चुअली केमिकल वेपन्स यूज करने वाला है यूक्रेन में बहुत ही जल्द। और जो बायोलॉजिकल वेपन का ये लोग बहाना बना रहे हैं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बार बार ये इशू उठा रहे हैं, ये एक्चुअली एक कवर अप है अपने केमिकल वेपन अटैक के लिए। और यूएस ने ये कहा है कि जो ये बायो वेपन वाला ये प्रोपेगेंडा है रशिया और चाइना दोनों का, इसके खिलाफ यूएस लड़ाई करेगा। और ऐसे टाइम में यूएस यूरोप को उम्मीद ये थी कि इंडिया भी यहाँ पर रशिया की निंदा करेगा, एटलीस्ट इंडिया यहाँ पर ये कह देगा कि नहीं, यूक्रेन में कोई भी बायोलॉजिकल वेपन्स नहीं है। मगर अच्छा, बाइडेन ऐसे बोल रहा है। आ जाती है कि हम ये ओपनली कैसे बोल दे कि रशिया के सारे आरोप गलत है। आपको समझना होगा रशिया ने बेसिकली यूएस तो हर चीज से सहारा है ना, अब न्यूट्रल रह ही नहीं सकता इस इशू को लेकर। या तो आप यूएस की साइड होगे, आप कहेंगे कि नहीं, यूक्रेन के पास कोई भी यहाँ पर बायोलॉजिकल वेपन्स नहीं है, या फिर आप जो रशिया की बात है वो आप कहेंगे कि एक बार को इन्वेस्टिगेशन कर लो, यहाँ पे जाकर देख लो, जेन्युइनली यहाँ पे हो सकता है कि कोई इशू हो। तो इंडिया ने दबे शब्दों में यही कह दिया कि देखिए जो बायोलॉजिकल वेपन है जिसमें दुनिया भर की कंट्रीज ने साइन किया है, ये कहा है कि हम लोग अब बायोलॉजिकल वेपन्स नहीं बनाएंगे, इसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, सब पार्टीज की यहाँ पर बात सुननी चाहिए। सब पार्टीज में ऑब्वियसली रशिया भी आता है, तो इंडिया ने ऑब्वियसली रशिया का ही साथ दिया है इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में। नाउ क्या इसका मतलब ये है कि इससे इवेंचुअली इंडिया पे प्रेशर आएगा? मेरे हिसाब से इन द फ्यूचर आप देखेंगे कि इंडिया पे प्रेशर बढ़ने ही वाला है। वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज इन द फ्यूचर इंडिया पे और दबाव डालेंगी कि इंडिया रशिया की आलोचना करे। और अगर मान लीजिए, अगेन मैं यहाँ पे ये कहूँगा, इंडिया का एक बहुत ही बड़ा टेस्ट तब आ जाएगा जब छोटे स्केल पर भी एक बार केमिकल वेपन्स यूज हो गए। मैं यही सोचता हूँ कि इंडिया के लिए एक मेजर चैलेंज होगा कि रात को यूएस से न्यूज़ आ गई कि यूएस ने कंफर्म कर लिया कि रशिया ने छोटे लेवल पर भी केमिकल वेपन्स यूज़ किया है। एक गांव में कहीं पर इन्होंने गैस रिलीज़ कर दी जो केमिकल वेपन्स कन्वेंशन को तोड़ती है। उस केस में इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा रशिया का सपोर्ट करना। वहाँ पे मुझे देखना है कि इंडिया क्या वहाँ पे स्टांस रखेगा। दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि इनमें से किस कंट्री ने केमिकल वेपन्स कन्वेंशन को साइन नहीं किया है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, भारत, चीन, नॉर्थ कोरिया या फिर साउथ कोरिया। कमेंट सेक्शन में मैं चाहता हूँ आप सब लोग आंसर करें। जो लोग सही आंसर करेंगे तो जाहिर बात है इंडिया, ताकि बाकी लोग भी समझ पाए कि सही आंसर क्या है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि केमिकल वेपन्स कन्वेंशन का कौन सा देश सिग्नेटरी नहीं है? याद रखिएगा, बायोलॉजिकल वेपन्स, केमिकल वेपन कन्वेंशन दोनों न्यूज में हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं किसी भी एग्जाम में। ये आप लोग को बताना है। मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइव मतलब नॉट साइन, मतलब साइन नहीं किया इसको। चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन नॉर्थ कोरिया ही होगा, उससे वही हमेशा उल्टे काम करता है। हाँ भाई, नॉर्थ कोरिया मतलब चाइना नहीं हो सकता। नहीं चाइना नहीं होगा, वो जो चाइना मतलब दुनिया में तो काम उसने बिजनेस कर, नॉर्थ कोरिया हर चीज को ना कर देता। बिल्कुल। सो गाइस, आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में बताओ यार। रशिया ने फाइनली, इंडिया ने सॉरी साइड ले लिए फुल तरीके से, किसकी? रशिया की। तो यार मतलब जो कंसर्न मतलब रशिया ने रखा था वो जाहिर बात है होगा यार, इंडिया भी उसमें पीछे नहीं हट सकता चीज। लेकिन इंडिया ने एक बात बताऊं, साथ लिया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा यार। वैसे मैं एक बात बताऊं यार, अब मुझे ये लगता है, देखो हर देश का अपना अपना हिसाब किताब होता है। मुझे ये लगता है कि एशिया को अपना ब्लॉक बना लेना चाहिए इस टाइम। मुझे ये लगता है इस टाइम सबका मसीहा बना हुआ है। देखो मसीहा की बात नहीं है, यूरोप एक किस्म का ब्लैकमेल करता है बंदे को, ठीक है ना? वो ब्लैकमेल करता, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, नुकसान यूरोप को ही होगा, सबका बाप बना है, नुकसान यूरोप को ही होगा। लेकिन इनको ये करना चाहिए क्योंकि ये आज इस तरह कर रहे हैं, कल को और कोई मांग अपनी करेंगे। लेकिन इंडिया ब्लैकमेल नहीं होने वाला। देखो इंडिया ने बहुत अच्छा किया, सच का साथ दिया, उधर जाकर सच का साथ दिया। और तुम ये देख लेना, और ये इंडिया ने एक तरह से उनको एक मतलब दिए इशारा कि हम तुम्हारे साथ हैं, उनके साथ मैसेज भी छोड़ दिया अमेरिका को कि तुम हम पे प्रेशर डालोगे हम और उनके साथ जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि पिछले दिनों तुमने देखा था वो
उनका पार्लियामेंट में भी इसी तरह की बात हुई थी, तो अमेरिका वाले कह रहे थे कि इंडिया को करना चाहिए, यूरोपियन यूनियन वाले भी बोल रहे थे, कांग्रेस भी, यूरोपियन यूनियन वाले भी इंडिया बोल को रहे भाई थे। दबा नहीं सकते, इंडिया ने जो साथ देना था वो इंडिया को पता कैसे politics होती इंडिया है। ने अब उनको बोला है कि तुम इस तरह करोगे तो ये मत सोचना कि हम आपसे डर जाएंगे या जो कुछ मर्जी होगा हम ऊपर चढ़ कर आएंगे। बिल्कुल। ये इंडिया ने उनको मैसेज दे सो दिया। गाइस आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताओ। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना, तो यार बाय।